नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज और मैं हूं राज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम संवाद में हम बात करने वाले हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार, मजबूर है मजदूर और बेबस है सरकार। तो वहीं जाम की जरूरत है कि जान की सरकार को इस पर क्यों नहीं है ध्यान। जहां एक तरफ आप पिछले 40 दिनों से घर में रहकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में देश की सहायता कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था का हवाला देकर राज्यों में शराब बेचने की अनुमति दे दी है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ी। अब सवाल तो उठेगा कि जान भी जहान भी मूल मंत्र वाले सरकार में शराब बेचने से अगर लोगों की जान चली गई तो फिर जहान किसके लिए बचाएंगे। एक कहावत है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार के अनुसार पिछले 40 दिनों से हुए लॉकडाउन के बाद राज्य सरकारों ने केंद्र से यह अपील की कि उन्हें अपने राजस्व को बचाने के लिए शराब बेचने की अनुमति देनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार लाया जा सके। दरअसल सरकार की इनकम के 4 मुख्य तरीके हैं जिससे वो सरकार एक मोटी रकम की कमाई करती है। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है जमीन खरीद बिक्री, तीसरा है परिवहन, चौथा है एक्साइज टैक्स जिसमें शराब आती है। अब लॉकडाउन में इनके बंद होने के बाद सरकारों पर इसका भारी बोझ पड़ा है। इस स्थिति में सरकारों ने शराब बेचने की अनुमति मांगी। अब ये भी जान लेते हैं कि शराब से ये इनकम कितनी होती है। अब हम बात करें तो पिछले साल 2,38,000 करोड़ शराब से आमदनी हुई थी। अगर 4 मई से खुले लॉकडाउन के बाद की आमदनी की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ शराब बेची गई। लेकिन सवाल तो फिर भी वही है कि अपने पैकेट भरने के लिए सरकार लोगों के बीच जहर क्यों बांट रही है। अब अगर इस लॉकडाउन में आए समस्या के बारे में बात करें तो मजदूरों का पटरी पर बेमौत मर जाना, भूख से मासूम बच्चों का तड़पना, शराब नाम की जहर बेचकर जानबूझकर मौत के मुंह में लोगों को ढकेलना कहां तक जायज है। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मीडिया शिक्षक और समीक्षक अरुणेश द्विवेदी। सर स्वागत है आपका। ये सर की व्यवस्था बचाने के नाम पर 40 दिनों के बाद जो शराब बेचने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है वो कितना जायज है? क्या सरकार इतना मजबूर हो गई है? और अगर हाँ तो ये फैसला तो 40 दिन पहले भी कर सकती थी। आंकड़े तो अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये जो शराबबंदी है और ये लंबे समय तक जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय बंद था। और इसके बाद जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार हैं, इनको लगा कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत डाउन हो रही है, उनके खजाने में कमी आ रही है। इस वजह से उनका जो है ये फैसला उनको करना पड़ा कि हम शराब जो है की दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, थोड़ा सा हमें अपने स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब लोगों को भी समझना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन के बाद जो है यहाँ पर ये बात हो गई कि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा दुकानों पर आ गई। तो जो लॉकडाउन का जो बेसिक पर्पस है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग, वो कहीं नज़र नहीं आई। तो जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे, जब तक जनता नहीं जागरूक होगी, तब तक जो कोरोना जैसी महामारी से इसका जो है सामना कर पाना बेहद मुश्किल हो। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, ज़रूरी क्या है, शराब जो है एक ज़रूरी सामान नहीं है कि उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। आखिरकार 40-45 दिन जब लॉकडाउन था, जब शराब बंदी थी, तो लोग बिना शराब के रह रहे थे। ज़रूरी है इंसान की जान, और जान बचाने के लिए अगर जाम को दूर रखा जाता है तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप अर्थव्यवस्था दोबारा से संभाल लेंगे, आप अपना खजाना फिर नए तरीके से अपने खजाने को भर लेंगे। लेकिन अगर आपके लोग ही नहीं रहेंगे, आपकी जनता ही नहीं रहेगी, उनकी जान ही नहीं रहेगी, तो फिर ऐसे खजाने का आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि सरकार का ये फैसला बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसको जो है सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और इसके अलावा लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। उनको भी, शराब वैसे भी एक बुराई है, इससे दूर ही रहना चाहिए। इससे जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो लगातार इससे खराब होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों का भी इसका जो है शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। सर, लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, क्या भारत की स्थिति इतनी कमजोर है कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब नाम की जहर को बेचने का फैसला ले लिया गया? क्या कहेंगे?
देखिए, ऐसा है कि ये जो कोरोना नाम की महामारी आई है, केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी और विकसित देशों में भी, चाहे वो अमेरिका की बात हो, इटली हो, स्पेन हो, ब्रिटेन हो, सब जगह जो है इस महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है जो है वो है अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थव्यवस्था भी आपका बेसिक पर्पज़ नहीं है, बेसिक पर्पज़ है इंसान की जान को बचाना। तो इंसानी जान की कीमत अगर आप अर्थव्यवस्था के द्वारा लगाते हैं तो वो कहाँ तक सही होगा। अर्थव्यवस्था हर देश की खराब हो रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे देश में ऐसा हो रहा है। अमेरिका जो कि इतना विकसित देश है और वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इसके बाद भी वहाँ पर भी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ा है। चीन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो जाहिर सी बात है हमारे देश में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि सरकारों को अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए शराब का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्या कोई दूसरे विकल्प नहीं थे? क्या अन्य विकल्पों पे सरकार जो है अपना विचार विमर्श नहीं कर सकती थी कि आखिर और क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे जो है सरकार का खजाना भरे? इसके अलावा आप ये भी ध्यान दीजिए कि हमारे देश में जो है ये बात बिल्कुल सच है कि शराब पीने वालों की संख्या बहुत है और इसको कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल से भी जोड़ा जाता है कि जितना एलिट क्लास के लोग हो गए, जितनी बड़ी वो अंग्रेजी की शराब का सेवन करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो इनको अच्छा माना जाता है। और ये भी सच है कि राज्य सरकारों को अच्छा खासा जो है जो खजाना उनका भरता है वो शराब से मिलने वाले टैक्स के द्वारा ही उनको जो है अच्छी खासी कमाई होती है। लेकिन ये मौका सही नहीं है। आपको देखो, देश, काल और परिस्थिति, ये हमारे पुराणों में कहा गया है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार इंसान को व्यवहार करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश का जो इस समय का माहौल चल रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल सही समय नहीं था। सरकार को अपने इस निर्णय को जो है वापस ले लेना चाहिए और पूरा ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि इंसान की जान को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इस कोरोना नाम की जो महामारी है उससे बचा जा सकता है। सर, एक सवाल जहन में हमेशा ये आ रहा है कि क्या भारत सरकार ऐसी परिस्थिति में जो फैसला लेती है उससे पहले सोच विचार नहीं करती है कि इसके बाद क्या परिस्थिति सामने आएगा? जैसे मान लें मजदूरों का बेघर हो जाना, भूखमरी की स्थिति आ जाना, तो क्या सरकार इस पर विचार नहीं करती? इतना तो हम भी आंकड़ा निकाल लेते हैं कि कहाँ पे स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, भूखमरी की जो स्थिति है कितनी बढ़ चुकी है। सरकार पर इस पर कोई विचार नहीं होता, सरकार की इस पर कोई तैयारी नहीं होती। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपका अच्छा सवाल है कि कोई भी फैसला करने से पहले जाहिर सी बात है कि सरकार के स्तर पर जो मंत्री हैं और जो सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, हर एक मंत्रालय में ये सब बड़े अधिकारी होते हैं। तो इन्हीं की सलाह मशवरा से सरकार कोई फैसला करती है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने अचानक ये फैसला ले लिया होगा। सरकार ने इस फैसले के पीछे ज़रूर ये सोचा होगा और समझा भी होगा कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या पॉजिटिव इसके इम्प्लीकेशन है, क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। और कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता है कि हमेशा उसमें हमें अच्छी चीज़ें ही निकल के सामने आए। कहीं ना कहीं उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जुड़े होते हैं। अब ये फैसला लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो ये तय करे कि जो इसके दौरान खामियां होंगी, जो परेशानियां होंगी, उनसे कैसे निपटा जाएगा। तो ये जो मज़दूरों का मामला है, ये जाहिर सी बात है बेहद ही संवेदनशील मामला है। और हाल ही में जो औरंगाबाद की घटना है, लोग कह रहे हैं कि पटरियाँ सोने की जगह नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, सोने की जगह नहीं होती है, लेकिन आप उस मजदूर की मजबूरी को तो भी समझिए कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। ऐसे माहौल पैदा कर दिए गए हैं और ये माहौल भी प्राकृतिक माहौल है। ऐसा भी आप ब्लेम नहीं कर सकते कि इस राजनीतिक दल ने ऐसा कर दिया या इन लोगों ने ऐसा कर दिया। ये दरअसल एक कुदरती प्रक्रिया है जो कुदरत की तरफ से ये जो कहर बरपाया जा रहा है, कोरोना के माध्यम से बरपाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। लोग मजबूरी में जा रहे हैं। तो वो जो हमारे देश का संविधान क्या कहता है कि इस देश के सभी नागरिक समान हैं। सरकार सभी नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखेगी, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इतने सारे मजदूर अगर जा रहे हैं तो उनको सुरक्षित उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए।
ये जिम्मेदारी सरकार की है। या फिर नहीं, अगर उनको घर पहुंचाना है तो वो जहां पर जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको रहने का, उनके खाने का जो है समुचित प्रबंध करे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले पर राज्य सरकारें भी फेल हुई हैं और केंद्र सरकार भी फेल हुई है। मजदूरों की जो है फिक्र किसी को नहीं है और ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो मजदूर जो बहुत अपनी खून पसीने की मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, उस पर सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। और विदेश में जो करोड़पति लोग, लखपति लोग फंसे होते हैं, अमीर लोग फंसे होते हैं, उनको लाने के लिए विशेष तौर पर जो है हेलीकॉप्टर की यही सरकार व्यवस्था करती है। तो यहीं से पता चलता है कि हमारे देश में एक अमीर इंडिया है और एक गरीब भारत है, और इन दोनों के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस खाई को बढ़ने ना दें, बल्कि सबके लिए इंडिया और भारत सबके लिए एक समान हो। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है। सर, ये भी एक देखने को मिल रहा है कि इस लॉकडाउन में जमाखोरी जो है, अनाजों का जमाखोरी, वो बढ़ चुका है। सामान महंगे रेट में मिल रहे हैं। अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, ये सब महंगे होते, तो इससे जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके जेब पे जो भारी रकम, जो भारी बोझ पड़ने वाला है, उस पर क्या कहेंगे सर? सरकार की इस पर कोई अभी तक सामने नहीं आई है बात। इसमें तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जब ये लॉकडाउन की स्थिति है तो जाहिर सी बात है, जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जमाखोरी की जो सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना सिस्टम है। लोग यहाँ पर मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जो है ज़रूरी सामान है, जो उसकी सामान्य कीमत है, उससे जो है ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता है। तो ये गलत बात है और मुझे लगता है इसमें प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अभी बीच में एक खबर भी आई थी कि बनारस में एक डीएम है जिन्होंने भेष बदल करके एक साधारण से नागरिक बन के दुकानों पे छापा मारा, और उन्होंने देखा कि जो ज़रूरी सामान की बिक्री की जा रही है वो जस्ट डबल रेट से बेचा जा रहा है, और दुकानदार द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति जब आती है कि जब आप महंगाई लगातार बढ़ती है, और इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर ध्यान दे। दूसरी बात, जो आपने पेट्रोल डीजल की बात कही है, ये भी कहीं ना कहीं ये शासन से जुड़ा हुआ मामला है कि सरकारों को अपना खजाना भरना है। इसके लिए वो पेट्रोल पर जो वैट लगता है, जो टैक्स लगते हैं, उनको लगातार वो बढ़ा रही है। तो इस वजह से जो है सरकार का खजाना भर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो ये महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि ये कोरोना के कारण लगातार महंगाई बढ़ रही है और इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सर, जाते जाते एक सवाल आपसे यही रहेगा कि जो भारत की इतिहास है, भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, वो पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाती है। और उसी भारत में शराब की होम डिलीवरी कहाँ तक जायज़ है? अब देखिए, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि जिस तरीके से दुकानों में भीड़ हो रही है और महिलाएं भी उसमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि शराब पीने के मामले पर जो है महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सभी महिलाएं नहीं हैं, कुछ ही महिलाएं हैं। अगर आप संख्या देखेंगे तो पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके घर तक शराब पहुंचाई जाए, और इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है, प्रशासन ने व्यवस्था की है। तो अब ये भी देखिए, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम की जो पहुंच है वो सबके तक नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, हायर क्लास के लोग हैं, वो सब तो जागरूक हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और उनके घर तक वो सामान आ जाता है। लेकिन ये जो शराब है, ये सिर्फ हायर क्लास या मिडिल क्लास के लोग ही इसका सेवन नहीं करते हैं। बहुत से लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं, बिल्कुल ही लोअर क्लास के लोग हैं, वो भी शराब का सेवन करते हैं। उनके लिए समस्या है, वो किस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और कैसे उनके घर तक वो शराब पहुँचेगी और कैसे उसका सेवन करेंगे। तो आप इस तरीके पे बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये तरीका सही है या ये तरीका गलत है। तो मेरा अपना नज़रिया है तो ये कहता है कि बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। जब तक माहौल सही नहीं हो जाता है, लॉकडाउन के नियम को सख्ती से पालन करना चाहिए, और शराब की दुकानें ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से बंद कर देनी चाहिए। लोगों को भी संयम रखना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी सर, जिनके अनुसार
शराब की फैसला जो सरकार ने ली है वो बिल्कुल गलत है, इसे बंद कर देनी चाहिए। मगर अगर अर्थव्यवस्था बचाने के नाम पर शराब की बिक्री की जा रही है तो आप भी कोरोना जैसी महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और दूरी के साथ शराब की खरीद कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले सोमवार किसी अन्य खबर, किसी अन्य मुद्दे पर बात करने के लिए, विचार रखने के लिए। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।